Dear students, welcome to the class third session of the chapter number 2. So till class second session, we have studied, we have done exercise 2.3, all questions. Today, new topic, factorization of polynomials. Open your book and study with me. तो आज हम थोड़ा 2.4 तक भी करेंगे, थोड़ा आगे भी पढ़ने का विचार है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। फैक्टर हम जानते हैं, फैक्टर जैसे मान लिया 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6, ये सारे 12 के फैक्टर हैं। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर हमने पढ़े हैं इन क्लास 8। थोड़ा इसका फर्दर एक्सपांशन स्टडी अपन करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन। यहां पर आपको q 1/2 जब आया था तो इसका मतलब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 हो गया था तो ये एक फैक्टर था। फैक्टर थ्योरम कहती है कि जब उसका वैल्यू हम पुट करते हैं डिवीजर का, x माइनस ए मान लिया यहां पर है, तो x माइनस ए में x इज इक्वल टू ए जब आप पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर। सिंपल। सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे ना, एकदम से आपको समझ में आएगा। सो प्लीज कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 11। Examine whether x plus 2 is a factor of, हमारे यहां पर दो पॉलिनोमियल्स दिया। पहला तो पॉलिनोमियल ये है और सेकंड वाला पॉलिनोमियल ये है। दोनों में हमको टेस्ट करना है कि x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं। क्या करोगे, क्या करोगे? x plus 2 को इक्वल टू 0 रखोगे और x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब x की जगह -2 रख के अपने को कैलकुलेशन करना है। अगर 0 आ गया समझ लो फैक्टर है, बस सिंपल। आ जाइए, ठीक है। सो ये हमारा पहला px हो गया और हमको कहा है x plus 2 इज इक्वल टू 0। x plus 2 फैक्टर है कि नहीं, तो हमने इज इक्वल टू 0 रखा। अभी हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आ गया। हमने x को -2 से रिप्लेस किया। क्या आया? यहाँ पर क्या था? x क्यूब था, -3x² प्लस 5x प्लस 6 था ना, यही है अपना। ओके, ये p प्लस है। रखा इसको वैल्यू -2 होल क्यूब, 3 -2 स्क्वायर, ये हो गया। एंड ये क्या बचा? -8 प्लस 12 -10 प्लस क्या बचा? देखो माइनस का 18 प्लस का 18, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर है। सिमिलरली एक और हमें दिया हुआ है 2x + 4 पॉलिनोमियल। इसमें भी यही काम किया, p -2 रख के देखा, यहां भी 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 2x + 4। सिंपल क्वेश्चन अपन ने किया अभी ये सारा काम। देन यहाँ पर भी यही अपन ने अभी किया। ये इसको सेकंड वाले में भी रखा तो भी 0 आ गया। ये सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा जो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 करो। एग्जाम्पल नंबर 11 सारे बच्चे एक बार अपनी कॉपी में कर लो, वीडियो पॉज करके। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल है। x - 1 को पॉलिनोमियल मानना है तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए और उसका वैल्यू इक्वल टू 0 रख दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा। यस, ये मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा।
ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, क्या आ गया देखो 4 + 3 - 4 + k आया कि नहीं आया। इसको मैं इक्वल टू 0 रख रहा हूं, क्योंकि हमें कहा गया है कि इट इज ए फैक्टर। जब फैक्टर इसका मतलब 0 आना चाहिए। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 7 - 4 + k = 0। तो k = कितना हो गया, -3। बहुत सिंपल। पहले जिसको डिविजन फैक्टर निकालना उसको इक्वल टू 0 करके देखा तो x = 1 आ गया, उसको 1 से रिप्लेस किया, पूरी चीज को इक्वल टू 0 रख दिया, k की वैल्यू आ गई। ये हमने इसमें किया। एग्जाम्पल सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में कर लो। अब थोड़ा आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमने एक 8th क्लास में एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसका अपने फैक्टराइजेशन किया था। सबको याद है कि भूल गए? क्या पढ़ा था बताओ? x + a और x + b का जो फॉर्मूला था, इसमें x² + a + bx और +ab पढ़ा था ना। इसमें बीच में जो संख्या है ये उसका a और b दो टुकड़े, उसका योग है। यहां पर जो a आ रहा है, यहां पर जो b आ रहा है, इसका जोड़ है। और ये ab उसका मल्टीप्लिकेशन है। यहां पर लेकिन मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरे पास इक्वेशन कैसी आ गई, ये वाली कैसी आ गई, ax² + bx + c। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। यहां पर क्या था, पहले वाले में मेरा x अकेला था, x के ऊपर कोई कोफिशिएंट नहीं था। यहां पर कोफिशिएंट है, तो फिर मैं कैसे इसको टुकड़े करूंगा, कैसे ब्रेकअप करूंगा, यह है समझने वाली बात बस। और इतना सा समझ लो कि जब मैं टुकड़े करूंगा ना, तो b जो है, बीच वाला b, वो तो दोनों का जोड़ होगा, और ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले तो वो c के बराबर था, अब ac के बराबर हो गया, यानी कि x² का कोफिशिएंट और वो कांस्टेंट की जो अमाउंट है वो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सीधे क्वेश्चन करता हूं, अभी से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी मैथ्स के अंदर, थोड़ा समझो, सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चन को करते ही एकदम आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास अभी एग्जाम्पल नंबर 13 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6x² + 17x + 5 कुछ है। कौन कर सकता है इसके टुकड़े? 8th क्लास में आपने बहुत किया है। अब यहां x² अकेला नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 नहीं, इसका कोफिशिएंट 6 भी है। अब जो हमें टुकड़े करना है 17 का, वो कैसा करना है कि उसका जो एडिशन है, जोड़, वो तो 17 आए, और उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आए 6 × 5 यानी कि 30 आए। कौन करेगा बताओ? यस, अब तो करो, 15 × 2 करो, जल्दी जल्दी करो। करिए 15 × 2। आ गया? 1 मिनट में समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल। हमारे पास ये इक्वेशन थी, ये पॉलिनोमियल था, उसमें x² का कोफिशिएंट और उसको कांस्टेंट वाला, यहां पर है 6 और यहां पर है 5। मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए, और जोड़ो तो 17 आना चाहिए। बस, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे।
ये मेरे पास आ गया। मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं कि बीच में तो आए 17, मल्टीप्लिकेशन आए 30। अब मैंने इसको किया 15, 15 इंटू 2 30, 15 प्लस 2 17 हो गया। चलो 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 5, फिर 1 कॉमन लिया, 2x क्या बच गया, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ये मेरा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग द पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर थ्योरम थोड़ी सी अलग कहती है। तो अभी आपने स्प्लिटिंग पढ़ा, ये आपने स्प्लिटिंग पढ़ा, थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम भी देख लेते हैं क्या कहता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि इसको पहले तो है ना ये 6x, ये जो था 6 वाला, इसको जरा x को अकेला किया तो क्या किया, 6 से इसको हटाया, कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6 ये आ गया। क्या किया, x स्क्वायर को कॉफिशिएंट 1 बना लिया। क्या आया इधर, कांस्टेंट अमाउंट क्या आया, 5/6। 5/6 के निकालो फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते, आता है सबको, नहीं आता है। मान लिया फैक्टर, याद करा रहा हूं मैं, 7th क्लास में पढ़े शायद, 12th का फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। तो ये अब फैक्टर हो गए अपने पास 1 2 3 4 6 और 12, ये फैक्टर हुए। 5/6 के निकालने तो क्या करोगे, 5/6 के निकालने तो क्या करोगे, 5/6, तो 1 इंटू 5/6, 2 इंटू 5/3 और 3 इंटू 5/2। तो अब मेरे पास क्या क्या आ गया फैक्टर, हाँ, 5/2, 5/3, 5/6 और ये सब प्लस माइनस लगा दो, सब में प्लस माइनस लगा दो। क्या है देखो जरा, मैंने किया सही किया कि गलत किया, देखो जरा क्या किया, 1/2, 1/3, 5/3, 5/2 और 1। मेरे क्या क्या आए थे, 5/6, 5/3, 5/2, इसको 1/2 भी कर सकते हो, यहाँ पे और कर सकते हो आप 5 इंटू, तो 1/2 इंटू 5/3, इसको सही करो, सही करो वापस से। 5/6 का करना है तो क्या होगा, सबसे पहले 1 इंटू 5/6, दूसरा होगा 1/2 इंटू 5/3, तीसरा होगा 1/3 इंटू 5/2। अब मेरा आंसर आ रहा है 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 1। आया कि नहीं आया, फैक्टर की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लो, सिंपल, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये सब फैक्टर निकाल दिया, फैक्टर निकालना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझना है, एग्जाम में ऐसे बहुत ज़्यादा कैसे क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे अपन ने जितने फैक्टर थे उसको अलग अलग वैल्यू रखनी है। हमने रख के देखा p को p या -1/3, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रख के देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड है, बेकार है ये टेक्निक, अच्छी टेक्निक नहीं है। ये जितने फैक्टर है उसको एक एक करके रख के देखो, उसमें से जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी वो हो गया, तो इसकी आई। एक बार इन्होंने इसको रख के देखा, एक बार इसको रख के देखा, ये आया और ये। तो कौन सा अच्छा लगा, स्प्लिटिंग वाला अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा, ये बेकार है ना, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा टफ लगा, तो ये ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन ये हमको आना चाहिए कि ऐसा होता है फैक्टर थ्योरम में। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 पे।
एग्जाम्पल नंबर 13 में कोई बड़ी बात नहीं, स्प्लिटिंग कर लिया और ये फैक्टर थ्योरम भी अपन ने पढ़ लिया। अभी आगे और एक और सवाल करने वाले। अभी एग्जाम्पल नंबर 14 में भी फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। कम ऑन एग्जाम्पल नंबर 14, अटकना नहीं है। मैथमेटिक्स में एक और टेक्निक है, यदि कोई पर्टिकुलर इफ कोई आपको कोई क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो एक बार उसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस पर बैठना नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कि बस मेरे तो अब आता नहीं है, मैं क्या करूं। तो ये अब सेकंड वाली इक्वेशन आई, क्या है ये, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यहां पर कांस्टेंट क्या है, 6 है। 6 के फैक्टर क्या हो, जल्दी बोलो। 1 इंटू 6 होगा 2 इंटू 3, हाँ, तो क्या क्या बन गया, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और ये सारे फैक्टर हैं। बस अब समझ में आ रहा फटाफट। तो ये 1 2 और 3, अपन ने p को 2 रख के देखा, पहले 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, फिर 3 रख के देखो, 2 रख के देखा तो 0 आ गया। तो फटाक से बोलेंगे y माइनस 2 मेरा एक फैक्टर है, ये y माइनस 2 मेरा फैक्टर आ गया। फिर वापस p इक्वल टू 3 रख के देखा तब भी 0 आ गया, तो y माइनस 2 और y माइनस 3 मेरे फैक्टर हो गए। ये फैक्टर थ्योरम की बात है। फैक्टर थ्योरम वही वाली कथा है। पहले अपन ने वही स्प्लिटिंग की, वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रखा, फिर कांस्टेंट के फैक्टराइजेशन किए, फिर एक एक वैल्यू पुट कर लिए। पर ये अपने को मजा नहीं आता इसमें। अपने को मजा किस में आता है, स्प्लिटिंग मेथड में आता है। करो स्प्लिटिंग। अब हम करते हैं इसकी स्प्लिटिंग। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, करो स्प्लिटिंग। बोलो, मल्टीप्लीकेशन आएगा 6, जोड़ आएगा 5, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। हो गया टुकड़े, करो, ये हो गया हमारा टुकड़ा। y कॉमन लिया, y माइनस 3 देश, आंसर आ गया y माइनस 2 y माइनस 3, 1 मिनट में आंसर आ गया। तो y3 पर भी 0 है, y2 पर भी 0 है, आ गया। अब थोड़ा समझ में आया, स्प्लिटिंग मेथड भी आ गया और ये भी आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 14 एक बार ढंग से कर लेंगे। एग्जाम्पल्स जरूरी है और एग्जाम्पल्स करने से अपने को बहुत अच्छा समझ में भी आता है। अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है। अब थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े गाड़ी। इसको स्प्लिटिंग कैसे करोगे, फंस गई गाड़ी, फंस गई। ये चीज तो लंबी है भैया, ये तो पूरा क्यूब आ गया है। तो एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, इसको फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। ब्रेकिंग तो नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे। अब काम आएगी फैक्टर थ्योरम। अभी तक आपको लग रहा था फैक्टर थ्योरम काम नहीं आती, अब काम आएगी। लगाओ फैक्टर थ्योरम और 120 के करो फैक्टराइजेशन पहले, फिर 120 के जितने फैक्टर होंगे एक एक करके रख के देखो, एक्स की जगह 0 जिसका आ गया वो फैक्टर। सबसे पहले तो मुझे कौन बताएगा कि 120 के फैक्टर कौन निकालेगा। यह है तुम्हारी आज असली ट्रेनिंग। 120 के फैक्टर निकालो, 120 के फैक्टराइजेशन जल्दी मैं बता रहा हूं सीखो। 1 से पहले 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू कितना हो जाएगा
2 and 4 24, फिर 6 इंटू 20 और चलते जाओ, 9 का नहीं जाएगा ना, और किसका जाएगा 8 का, 10 का जाएगा, 10 इंटू 12, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, ये सबको क्लब कर देना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 10 12, फिर 20 24 30 40 60 है, मैंने निकाल लिए। जरा बुक में चेक करो, और सब के आगे प्लस माइनस कर देना है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। जरा देखो मैंने गलत तो नहीं किया है, जरा बुक में देखो कैसे किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 8 भी है, अच्छा 10 12 15 भी है, 20 24 30। तो मेरे से 2 छूट गए, 8 छूटा 15 छूटा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन करना आ गया। सब के आगे मैंने प्लस माइनस लगा दिए, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं, मजा आ रहा है। अब 120 में इन्होंने सबसे पहले अलग अलग रखना है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखा। देखो 0 आता है कि नहीं आता, फिर -1 रखना, देखो 0 आता है कि नहीं आता, फिर 2 रखना, 0 आता है कि नहीं आता, -2 रखना, 0 आता है कि नहीं आता, ऐसे करते जाना, +3 फिर -3 ऐसे। अभी इन्होंने 1 रखा, P1। अब इसकी जगह इन्होंने क्या किया, जो 1 रखा ना, 1 रखा तो ये 0 आ गया। अच्छा देखते हैं आया कि नहीं आया। ये मैंने उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये फैक्टराइजेशन हो गया, ये मैंने 1 रख के देखा। 1 का क्यूब सबसे पहले, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, x क्यूब है, -23x² प्लस 142x माइनस 120, सब रख के देखा मैंने। 1 रख के देखा, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर है, एक फैक्टर मेरा आ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे x माइनस 1 का डिवाइड कर दो, बचा वो क्या बचता है। तो एक तो तरीका मैंने अभी मैं डिवाइड करने वाला भी बता रहा हूं। x माइनस 1 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो x माइनस 1 किसको डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 23x², x क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 प्लस 142x माइनस 120। सही है, सही उतारा है। चलो करो डिवाइड, एक बार देखते हैं। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर फिर एक वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले x² से किया तो ये आ गया x क्यूब माइनस x², ठीक है, ये कट गया, ये प्लस का बन गया, तो माइनस का 22x² प्लस 142x माइनस 120। सही है। फिर माइनस का 22x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 22x² प्लस का 22x आया, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, क्या बचा, प्लस का 120x माइनस 120 बचा। फिर क्या करोगे, प्लस 1 से कर दो तो ये बन जाएगा 120x माइनस 120, ये हो गया, सब 0 आ गया। अब मेरे पास क्या बचा, x माइनस 1 और दूसरा बचा x² माइनस 22x प्लस 1। आ गया, यहां तक गाड़ी पहुंची क्या, जरा देखो, बिल्कुल पहुंच गई। ये आ गया, देखो, ओके ओके ओके। देखो मैंने कुछ गलती कर दिया, ये 1 से नहीं होगा भैया, ये 120 होगा, ये 120 होगा, ठीक है। अब मेरे पास बचेगा यह 120, क्या बचेगा, वापस लिखो, x माइनस 1 x² माइनस 22x प्लस 120 बचा। मैंने डिवीजन करके देखा,
ये मेरे पास आया दिस। कुछ टेक्निक और भी है, ये टेक्निक और लगाइए। इसको जरा ऐसा ब्रेकअप किया है कि x माइनस 1 कॉमन आ जाए। ये भी एक टेक्निक है, जो होशियार बच्चा वो कर लेगा, और बाकी बच्चे भी करेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक मैंने डिवीजन लिखा, डिवीजन मेथड से भी हमने कर लिया, डिवाइडिंग भी किया, लेकिन दूसरा भी एक तरीका है, लेकिन डिवीजन वाला अच्छा है। यहां तक मैं पहुंच गया, सब बच्चे यहां तक पहुंचो। और इस टेक्निक को भी मैंने किया, वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर मेरे पास ये वैल्यू थी px की, मुझे x माइनस 1 निकालना था, तो मैंने क्या किया, x और ये इसको -1, तो मैंने इसके टुकड़े कर दिए। तो 23 के, तो एक तो ये हो गया 1, एक 22 हो गया। अब यहाँ 142 है, तो उसको मुझे 22 चाहिए, तो ये बचा 120, ये मैंने टुकड़े किए। फिर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 22x किया, फिर x माइनस 1 x माइनस 1 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 अंदर बच गया। दूसरी टेक्निक, दोनों टेक्निक आप लगाओ, यू डू इट योरसेल्फ। मैथमेटिक्स को एंजॉय करो, प्ले विथ मैथमेटिक्स। यहां तक सब बच्चे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बताओ। यहां तक सब बच्चे पहुंच गए। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मुझे टुकड़े करने हैं 22 के। ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लीकेशन तो हो जाए 120, जोड़ आ जाए 22। तो मैंने ये किया, इक्वल टू दिस x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10 कर दिया। चलो आगे करो अब क्वेश्चन। अब इसको मैं एज इट इज लिख दो। यहाँ पर क्या करना है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12, फिर माइनस 10 कॉमन लिया, x माइनस 12। अब आंसर आ गया x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। ये मेरा आंसर आ गया। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ढंग से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार, दो बार, 3 बार, डू इट अगेन एंड अगेन। फिर आ जाओ एक्सरसाइज 2.4 पे। किसी को भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, चिंता मत करो। जब एक्सरसाइज 2.4 अपन करेंगे, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है। सो मैथमेटिक्स में वापस बोलता हूं, टेक्निक क्या है, टेक्निक क्या है मैथमेटिक्स को समझने की, खूब सारे प्रॉब्लम्स करने, खूब सारे। एग्जाम्पल नंबर 24, सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। x प्लस 1 फैक्टर, तो करना कुछ नहीं है, इस सभी में x इज इक्वल टू -1 रख के देखना है। 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया फैक्टर नहीं है। चलो करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, फिर देखो वीडियो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो गया -1। p सबसे पहला दिया, px हमको ये दिया हुआ है, p -1 रख के देखो। अब ये सब करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये माइनस प्लस का थोड़ा खेल है, मजा आएगा। -1 होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, ये -1, ये क्या बचा, -1 क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस, सब देख लो जरा, ये 1 से 1, ये 1 से 1 यूं भी काट सकते हो, और ऐसे नहीं काटो तो भी -2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलते जाओ, अब आ रहा है थोड़ा मजा। हाँ, मैथमेटिक्स का यही खेल है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दूसरा
x इज इक्वल टू -1 रखो जल्दी से, -1 की पावर 4, -1 3, दिस क्या बचा 1, -1 +1 -1। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, डू इट। क्या बचा 3 - 2 1 बच गया, 0 नहीं आया है। सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर। कुछ मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 देखो लंबा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल टू -1 रखो। अब तुम खुद करने लगो, होशियार हो गए। -1 दिस को किया, ये दिस क्या बचा देखो, देखा +1 -3 +3 -1 दिस। अब देखो जरा 5 - 4 1 बच गया, 0 नहीं आया। सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन नंबर 3 भी फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। हमको px ये दिया हुआ है, p -1 रखा, p -1 रखा, -1 होल क्यूब, ये बाहर भी माइनस है, अंदर -1 का स्क्वायर, ये बाहर माइनस है, 2 + √2, ये माइनस। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे को ये सवाल सॉल्व करना चाहिए। क्या बचा -1, ये अंदर का स्क्वायर हो गया, बाहर -1 प्लस ये इधर माइनस और ये मिला के प्लस हो गया, +2 + √2 और ये √2। अब देखो जरा क्या बचा, ये 2, इसको जरा सॉल्व करो, -2, फिर ये +2, क्या देखो वापस देखो इधर क्या लिखा है, -2 +2 +√2 +√2। तो ये दोनों कट गया, आंसर आया 2√2। ये भी 0 नहीं है। सो x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द अबोव पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आपको भी अब थोड़ा समझ में भी आ रहा है। डू ऑल द क्वेश्चंस। ये चारों क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार कर लो। बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का उपयोग करके आपको देखना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -1, इसमें x इज इक्वल टू -2, इसमें x इज इक्वल टू 3 रख देना है। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया फैक्टर नहीं है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, ये px है, ये gx है, gx इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 रखिए, 2 -1 का क्यूब प्लस दिस करो मल्टीप्लीकेशन, क्या आया +2 + 1 तो माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू 0। सो हियर x + 1 gx जो भी है gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बहुत सिंपल क्वेश्चन, करो सब बच्चे करो, करना कुछ नहीं है। gx इक्वल टू 0 रखा, उसकी वैल्यू उसमें पुट कर ली, बात खत्म। सेकंड क्या कहता है, ये हमारा px है, ये हमारा gx है, gx इक्वल टू 0 रखा, x + 2 0, x इज इक्वल टू -2 आ गया। इसको -2 से रिप्लेस करो, ये -2 से रिप्लेस किया, करो क्वेश्चन सॉल्व। ये कैलकुलेशन तुमको करना चाहिए बच्चा। अगर तुम कैलकुलेशन नहीं करोगे तो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोग गलतियां करोगे एग्जाम में। कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का कारण यही है कि कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
-8 प्लस का 12 कैसे देखो, -6 क्या आ गया, -1, 0 नहीं आया। सो gx is not the factor of px because p minus 2 is not equal to 0. थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां x माइनस 3 का करो, ये हमारा px, ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इससे 3 से रिप्लेस किया। अब ये सब जगह 3 को पुट कर दो, क्या आ गया आ गया 0। ठीक है, तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने ये वाले क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कर लिए। आप सभी अगर आपको परफेक्ट समझ में आ गए, एक एक बार बिना देखे अपनी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करोगे एंड साइमल्टेनियसली यू डू इन योर फेयर कॉपी विथ परफेक्ट हैंड राइटिंग, तो आपका मान के चलो कि हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द px। यहां पर करना कुछ नहीं है, सभी में x इज इक्वल टू 1 रख देना है और जो px है वो इक्वल टू 0 रख देना है, k की वैल्यू आ जाएगी। ओनली कैलकुलेशंस, ओनली एंड ओनली कैलकुलेशंस। अब कुछ भी टफ नहीं है। पहला क्वेश्चन, px दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 रखिए p1, तो p1 इक्वल टू 0 रखना, 1 प्लस 1 प्लस k, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आंसर। जल्दी जल्दी करो मेरे साथ। सेकेंड, ये मेरा px है, p1 इक्वल टू 0 रखना, क्यों रखना है p1 इक्वल टू, क्योंकि x माइनस 1 का फैक्टर हमको दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 रखा, ये रख दिया इक्वल टू 0 किया, तो 2 प्लस k प्लस √2, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया -2 माइनस √2, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पार्ट 2 का आंसर बहुत इजी है, ओनली कैलकुलेशंस। बट आपको सबको करना जरूरी, नहीं करोगे तो बेटा गलती होगा। थर्ड नंबर, फिर रखिए p1, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, देखो k1 ये हो गया -√2, ये 1, क्या बचा k माइनस √2 प्लस 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, k इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 और ये -1। आंसर चेक करो आया कि नहीं आया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी के क्वेश्चन कल कराऊंगा। px दिया हुआ ये, p1 ये हो गया 1 रखिए, k यहाँ 1 ये आ गया इक्वल टू 0, क्या k -3 प्लस k, 2k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। आगे सारे क्वेश्चन, k की वैल्यू निकाल ली, सब कर लिए। तो आज की पढ़ाई काफी है, क्वेश्चन नंबर 3 तक सबने कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इन द नेक्स्ट क्लास I will do the questions of 4 and 5, but before that you try all the questions. बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये फैक्टराइजेशन भी करना है, फिर ये x³ वाले क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, द क्लास नंबर 4th, ठीक है। और आगे की मस्त, आगे बहुत और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, बहुत काम आने वाली है। Okay, dear students,
follow me and do all the exercise by yourself. Okay.